आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आपका प्यार जिद बन गई है, अगर आपके प्रेम में आपकी जिद है और आपका आत्मसम्मान लगा हुआ है, तो आज का दिन आपका है। जब आपका प्रेम जिद बन जाए, जब आपके प्यार में मान सम्मान और आपका कुछ ईगो दांव पर लग जाए, तो इसको कैसे देखा जाना चाहिए? एक्चुअली चाहे वो मेल ईगो हो चाहे फीमेल ईगो हो, जब ईगो के आड़ में, ईगो के समकक्षता में आपका प्यार आ जाए, तो उसे कैसे सेटिस्फाइड किया जाए? ईगो सेटिस्फाइड करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। जीवन में ईगो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट अदा करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको यह मालूम है कि जिसे आप पाना चाहते हो वो आपके लायक नहीं है, फिर भी आप अपने आप को समझा नहीं पाते। कितनी बार आपको यह लगता है कि बस उसे एक बार अपने पास लाना है और जिस तरह हम तड़प रहे हैं वैसे उसको भी तड़पाना है। यह भी एक प्यार का रूप आज के समाज में देखने को मिल रहा है। एक और स्वरूप आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि जब आपको लगता है कि प्रेम किसी भी हालत में मुझे चाहिए। हमारा प्यार, जैसे मैं खुद भी कहता हूं कि जिसको कुछ ही, मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, जिसको कुछ भी करके किसी भी परिस्थिति में प्रेम चाहिए, उसके साथ हम हैं। प्रेम जीवन का वास्तविक आधार है। वैसे तो प्रेम को जीना, प्रेम को महसूस करना और प्रेम को पाना, ये सारी की सारी चीजें अपने आप में एक बीमारी है और उसका सीधा इलाज लविदोस्टोलजी है। तो अगर आपका प्रेम आपसे दूर है, अगर आपका अपना रिलेशनशिप बहुत खराब होने की दिशा में चल पड़ा है या खराब हो गया है, या आपके रिलेशनशिप में बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो आज आप बहुत सावधानी से अंत तक बने रहिएगा। आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। आपके अपने जीवन में जो भी कुछ होता है उसके पीछे कोई न कोई बड़ा कारण होता है। बिना कारण और निवारण के कोई भी चीज होती नहीं है। जब भी कुछ आपको मिलता है जीवन में, तो आप उसका कोई कारण होता है, उसका कोई रीजन होता है। बिना रीजन के प्रायः देखा गया है कि कुछ भी संभव नहीं है। हर चीज का कोई कारण है। अब जब आपका ईगो बीच में आ जाए, अगर आपको यह लगे कि बस अब ये सम्मान की बात है, अब मेरी प्रतिष्ठा की बात है, अब मेरे स्वाभिमान की बात है कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, किसी भी हालत में किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी। एक बहुत सुंदर लाइन है, ध्यान से सुनिएगा। जलाकर खाक न करती तो भला क्या करती, जलाकर खाक न करती तो भला क्या करती, भरी महफिल में काफिर ने मेरा मुंह चूम लिया। हाँ, जलाकर खाक न करती तो भला क्या करती। किसी ने समा को पूछा। समा परवाना तो आप समझते होंगे, दिया और जो एक पतंगा जाके उसमें जल जाया करता है, उसको समा परवाना बोलते हैं। किसी ने दिए से, समा से पूछा कि आप अपने परवाने, अपने चाहने वाले को जला क्यों देते हो भाई? ये क्या तरीका है? कोई तुम्हें इतना प्रेम करे, कोई तुम्हें इतना चाहे और तुम उसे जला देते हो, नष्ट कर देते हो? तो उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि जलाकर खाक न करती तो भला क्या करती। भरी महफिल में, यहां वहां नहीं, भरी महफिल में काफिर ने मेरा मुंह चूम लिया, सबके सामने शर्मसार कर दिया है। और आप कहते हैं कि भाई कोई संबंध ही नहीं है, तो अब तो यही चाहिए। अगर ये कंडीशन आपके अपने प्यार में आ गई है, तो आज का दिन अंत तक बने रहिएगा। ये एपिसोड सिर्फ आपके लिए है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने की कोशिश करूंगा यहां पर कि ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि इस प्रकार की ईगो में आपका अपना समय बड़ा नष्ट होता है, धन बहुत नष्ट होता है और आप बहुत आपाधापी में होते हैं। किसी भी चीज को पाने के लिए अगर आप में संयम और धैर्य नहीं है, तो आप उस चीज का पीछा त्याग दीजिए, क्योंकि किसी भी प्रकार के युद्ध में संयम और धैर्यता और पूरी की पूरी तैयारी अगर नहीं है, तो आप हार जाएंगे। दोनों सारी चीजें कंप्लीट चाहिए, तभी कोई जीतता है। तो चलो, आज बहुत लंबा नहीं खींच के बड़े सीधे और बड़े सरल शब्दों में, अगर आप इस प्रकार की किसी चीजों से परेशान हैं और व्यस्त हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, तो कैसे ठीक करें।
इसका सीधा उपाय आपको बता देता हूं, बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए। अगर आपके पार्टनर का कोई पहना हुआ कपड़ा है, उसमें 7 मुट्ठी धनिया, 5 गुलाब के फूल और 1 नारियल, ये सारा का सारा सामान बांध करके किसी भी सुनसान जगह में दबा दिया जाए तो आपके अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए कोई रास्ता जल्दी मिल जाएगा। दूसरा एक तरीका, आपको निरंतर चंदन का इत्र लगाते रहने से, चंदन का इत्र दान देने से, चंदन का इत्र मंदिर में देने से, चंदन का इत्र बहुत सारे लोगों को देने से आपकी लाइफ में, बहुत सारे लोगों में, बहुत ध्यान रखना, मैंने इत्र देने के लिए मना भी किया है तो पूज्य लोगों को ही देना जिनको दान दिया जा सके, गिफ्ट नहीं। दान और गिफ्ट में अंतर होता, फिर कभी बताऊंगा इसके बारे में। दूसरा, घी का दान करने से ऐसी सिचुएशन से आप जल्दी बाहर आ जाते हो। और इन सब से भी ज्यादा अगर वास्तविकता में रियल तरीके से आप किसी काम को करना चाहते हैं तो भोजपत्र के ऊपर अपनी पूरी नोट कर लीजिए। जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, उसको अष्टगंध बहुत आराम से मिलता है, उससे नोट कर लीजिए। और नोट करने के बाद एक ऐसा उपाय, एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसी व्यवस्था बताने जा रहा हूं जिसमें थोड़ा सा आपको ध्यान से और तकनीकली करना होगा। किसी भी अमावस्या या पूर्णिमा को ये आपको काम करना है। ये पूरा का पूरा आप नोट कर लें। नोट करने के बाद इसमें कम से कम कोई भी उनका फोटो, उनका पहना हुआ कोई कपड़ा या कोई रुमाल, ऐसी कोई भी चीज की आवश्यकता होगी, उसके साथ उसको पंच कर देना है। उसको जितना ज्यादा हो सके उसके साथ फिक्स कर दीजिए। फिक्स करने के लिए कोई भी चीज इस्तेमाल की जा सकती है, कोई मीठी चीज होगी तो बहुत ज्यादा अच्छा है, उसे फिक्स कर दीजिए। फिक्स करने के बाद सबसे बेहतर तरीका होता है कि किसी ऐसे बॉक्स में, किसी ऐसे बक्से में, किसी ऐसी चीज में रखा जाए जिसमें ताला मारा जा सके और चाबी आपके पास होना चाहिए। और उस ताले को कहीं भी ऐसी सुनसान जगह में रखा जाए जहां पर कोई भी जाता आता नहीं हो और आप उसे जब चाहे तो फिर से वापस ला सके। उस ताले को बंद करके उसे रखवाइए और रखने के बाद बीच बीच में जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको चांस मिले, जब भी आपको टाइम मिले तो जाकर के उस ताले को खोल करके उसको खूब सुगंधित करके आइए और फिर बंद कर दीजिए। ऐसा बार बार कई बार करने से उसका मन, उसका दिमाग, उसका जहन आपकी तरफ आकर्षित होगा और वो आपकी तरफ भागने लगेगा। तो चलिए ये उपाय, ये सॉल्यूशन इस संदर्भों में थोड़ा मन से करिएगा, पूरी श्रद्धा से करिएगा। कोई भी उपाय फलीभूत तब होगा जब तुम्हारे जीवन में कोई गुरु होगा, उसका आदेश चाहिए होगा। ऐसा करने से आपके जीवन में जल्दी सुविधा, सहजता, सरलता और आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। बहुत धन्यवाद, साधुवाद। परमात्मा आपको खुशहाल और संपन्न करे, तुम खूब खुश हो जाओ, तुम्हारी लाइफ में कभी कोई तकलीफ रहे ही ना, तुम्हें हर सुख मिले, तुम्हारी लाइफ में खूब सारा प्यार बढ़े और भगवान शिव आपकी मदद करे। जय शिव शंभो।